नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर में करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। दौरे से पहले पीएम का ट्वीट, विकास को मिलेगी नई ऊर्जा। आज कई परियोजनाओं के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त होगा। 4 राज्यों के लाखों लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। तो बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचेंगे। आज कई परियोजनाओं के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी बातें ट्वीट करते हुए कही। साथ ही कहा कि 4 राज्यों के लाखों लोगों का जीवन इससे आसान होगा। तो बड़ा अपडेट, जहां आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर ट्वीट कर जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी हुई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। मनोज, आज राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है दौरे को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के इस महीने और पिछले महीने की अगर बात की तो लगातार जो राजस्थान के दौरे हो उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि क्योंकि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने शतनाद भी कर दिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पिछले महीने अजमेर, कोटा और माउंट आबू के अंदर रैलियां की है, तो उसको देखते हुए क्योंकि चुनावी वर्ष होने के कारण आम जनता को कैसे लुभावने वादे किए जाए, कैसे सौगात दी जाए, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और उन्हें देखते हुए क्योंकि सड़क की कई परियोजनाएं भी हैं, उन्हें वहां का भी शिलान्यास किया जाएगा। और क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर जनता को जितना भी वादे किए जाए लुभावने, उसको देखते हुए ये मोदी का धुआंधार दौरा है। बिल्कुल मनोज शर्मा, आज महत्वपूर्ण दिन है, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, प्रशासन की तरफ से क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है तो प्रोटोकॉल तो सारा होता है। एसपीजी वगैरह क्योंकि 2 दिन पहले ही डेरा डाल चुकी थी बीकानेर के अंदर में, और सुरक्षा के सारे उपाय जितनी भी जांचें होती है वो सारी की है। क्योंकि राजस्थान देखा जाए तो शांति प्रिय देश होता है, राज्य है। वहाँ पर कोई वैसे अप्रिय घटना की कुछ संभावना होती नहीं है। लेकिन फिर भी सुरक्षा के हिसाब से जितनी भी सरकार की तरफ से और भारत सरकार की एजेंसियां हैं उनके हिसाब से जितनी भी सुरक्षा होती है वो सुरक्षा दी गई है। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, क्योंकि अप्रिय घटना ना हो जाए किसी भी नेता के साथ में, तो उसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद है और राज्य की पुलिस भी मुस्तैद है। जी बिल्कुल मनोज, कई परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ परियोजनाएं शामिल हैं? देखिए, परियोजनाओं की क्योंकि नेशनल हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं जो जामनगर तक जाएगा, वो एक योजना है उनकी। और क्योंकि अभी तक सूत्रों के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास, क्योंकि अभी तक मीडिया को किसी को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री किन घोषणाओं को पूरा करेंगे। वैसे राजस्थान के अंदर में अगर राज्य की जनता की अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार की ओर से फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और भी कई चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो ये देखने लायक होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार का तोड़ क्या निकालती योजनाओं के माध्यम से। तो ये क्योंकि बीकानेर राजस्थान का हिस्सा है और वहां पर राज्य की जनता को कई लाभ मिल रहे हैं उसके अंदर में। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी क्या घोषणाएं करते हैं, ऐसी कौन सी लुभावनी योजना करते हैं जिससे कि वोटरों को अपनी पार्टी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। 73,000 से ज्यादा सीटों पर मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। केंद्रीय बलों की 83,000 जवानों की तैनाती 19 राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी बंगाल में तैनात की गई है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई महीनों से लगातार हिंसा जारी है। ऐसे में हिंसा के बीच ये चुनाव हो रहे हैं, ग्राम पंचायत चुनाव आज पश्चिम बंगाल में, जिसके लिए मतदान जारी है। इसके नतीजे 11 जुलाई को आएंगे और उसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच ये चुनाव कराए जा रहे हैं। 19 राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी बंगाल में तैनात की गई है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही लोग कतारों में खड़े हैं, मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। 73,000 से ज्यादा सीटों पर मतदान है। ऐसे में मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और केंद्रीय बलों के 83,000 जवानों की तैनाती वहां की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या अप्रिय घटना न हो पाए। 19 राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी बंगाल में तैनात की गई है, क्योंकि बंगाल में पिछले काफी दिनों से हिंसा जारी है।
तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। वोटिंग के दौरान कुछ बिहार के पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़, बैलेट पेपर पर लगाई आग, अज्ञात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। बरबीटा प्राइमरी स्कूल में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, जहां आज ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है, ऐसे में मतदान के बीच ये तोड़फोड़ की जा रही है। हिंसा अभी भी रुकी नहीं है। बैलेट पेपर पर आग लगाई गई। देखिए तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, जहां कूच बिहार में किस तरह की हिंसा देखने को मिल रही है। अज्ञात उपद्रवियों ने आग तक लगा दी। बरबीटा प्राइमरी स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है, ऐसे में वहां हिंसा देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जहां वोटिंग के दौरान कूच बिहार के पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की गई। बैलेट पेपर पर आग भी लगाई गई और सशस्त्र बलों की तैनाती के बावजूद इस तरह की हिंसा वहां देखने को मिल रही है। बता दें कि आज यानी 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है और ऐसे में इसके नतीजे 11 जुलाई को आने हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद नगरपालिका कार्यालय में तैनात एक महिला कर्मचारी के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। कार्यालय में तैनात क्लर्क की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। क्लर्क का नाम शफीक उर्फ गफ्फर बताया जा रहा है। बाबू की इस गंदी हरकतों पर नगरपालिका चेयरमैन ने दोनों से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि महिला कार्यालय में सफाई कर्मचारी है। वायरल वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा है, जिस पर जांच कर कार्रवाई करने के आदेश बताए जा रहे हैं। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में देश भर के कांवड़ यात्री हरिद्वार और गोमुख से जल लेकर अपने अपने निवास स्थानों की ओर पैदल निकल रहे हैं। उनकी सुविधा को लेकर दिल्ली सरकार ने इस बार 200 कांवड़ शिविरों को लगाया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने वाटरप्रूफ टेंट, मेडिकल सुविधा और शौचालय की सुविधा दी गई है, ताकि जो श्रद्धालु जल लेकर आते हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कश्मीर गेट के अग्रसेन पार्क में लगाए जा रहे कांवड़ शिविर का दौरा किया। इसे लेकर शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी कांवड़ शिविरों का दौरा किया, ताकि किसी भी तरह की परेशानी यहां कांवड़ यात्रियों को ना हो। कश्मीरी गेट स्थित अग्रसेन पार्क पर पहुंचकर उन्होंने दौरा किया। दिल्ली सरकार ने 200 कांवड़ शिविर लगाए हैं, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो कश्मीरी गेट स्थित अग्रसेन पार्क पहुंचकर निरीक्षण किया गया, ताकि जो कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं हैं वो मिल सकें, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है और ऐसे में कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, जिसके लिए करीब 200 शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम में ये सूचना दी गई। धमकी के बाद मेट्रो स्टेशन पर कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर धमकी दी गई। तो लखनऊ का ये पूरा मामला, जहां पुलिस कंट्रोल रूम में ये सूचना दी गई, स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए, सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर यह धमकी दी गई। तो लखनऊ से बड़ा अपडेट, जहां शहर शाहपुर नगर पंचायत चेयरमैन तो बीजेपी के बड़े नेताओं के लखनऊ में मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी बता दी कि उसके बाद वहां स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए। पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। धमकी के बाद मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर यह धमकी दी गई। तो लखनऊ के हजरतगंज स्टेशन का ये मामला। लखनऊ में मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।
हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। बता दें कि इस बम से उड़ाने की धमकी के बाद चारों तरफ कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धमकी के बाद मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर धमकी दी गई। तो वहीं शाहपुर नगर पंचायत चेयरमैन बर्खास्त कर दिए गए। जमीयत उलेमा हिंद ने किया बर्खास्त। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ होर्डिंग लगाई गई थी। होर्डिंग लगाने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए होर्डिंग लगाए गए थे। हाजी अकरम कुरैशी को सभी पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। होर्डिंग लगाने के बाद बीजेपी के एक नेता ने थाने में तहरीर दी है। बीजेपी नेता ने पार्टी की छवि को धूमिल करने का आरोप भी लगाया है। चेयरमैन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन की घोषणा भी की गई। बड़ा अपडेट, होर्डिंग लगाने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाए गए थे और उसके बाद हाजी अकरम कुरैशी को सभी पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। होर्डिंग लगाने के बाद बीजेपी के एक नेता ने थाने में तहरीर दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बीजेपी नेता ने पार्टी की छवि को धूमिल करने का आरोप भी लगाया था। चेयरमैन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थकों की समर्थन की घोषणा की थी और अब इसे लेकर कार्रवाई की गई है। तो शाहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने उन्हें बर्खास्त किया है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ होर्डिंग लगाए गए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगर आप चंद्रयान 3 को लॉन्च होते देखना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हां, 14 जुलाई को भारत के चंद्र मिशन का परीक्षण होगा। इस लॉन्च का अनुभव लेने के लिए जनता के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोली गई है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले इसरो के रॉकेट को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर लगा दिया गया है। इसका एक वीडियो सामने आया है। बहुत से लोगों को इस लॉन्च को सामने से देखने की जिज्ञासा है। आखिर आम जनता किस तरह से चंद्रयान 3 के परीक्षण को देख सकती है, इस बारे में इसरो की एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन विंडो खुल गई है। इसरो की वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो स्पेस थीम पार्क विकसित कर रहा है। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्पेस थीम पार्क के प्रमुख आकर्षणों में रॉकेट गार्डन, लॉन्च व्यू गैलरी और स्पेस म्यूजियम शामिल हैं, जिन्हें विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में जनता के लिए लॉन्च व्यू गैलरी और स्पेस म्यूजियम खुला हुआ है। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे में गिरफ्तारी। सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अनिल कुमार मोहता गिरफ्तार हो गए हैं। सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तारी। सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान गिरफ्तार। तकनीशियन पप्पू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर इन तीनों को भेजा गया है। तो बड़ा अपडेट बालासोर रेल हादसे को लेकर, जहां 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत ये गिरफ्तारी की गई। बता दें कि सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही तकनीशियन पप्पू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए इन तीनों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सरोज जैना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सरोज, बहुत बड़ा हादसा था बिहार के बालासोर में और अब इसे लेकर कार्रवाई की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि जो बालासोर भाग का जो ट्रेजेडी था, ये सबसे बड़ा दुर्घटना था सारा इंडिया, सारा भारत के लिए। लेकिन उसमें जो लोग इन्वॉल्वमेंट थे, जो लोग बचे थे, ये पूरा मतलब कि एक्सीडेंट को रोल दिया गया था। वो पहले सीबीआई आई थी, सीबीआई तो पूरा इन्वेस्टिगेशन की थी, पूरा प्रॉपर स्पॉट लोकेशन और सब, जो भी सेक्शन ऑफिस है उसको भी वो पूछताछ भी किए थे, सेक्शन ऑफिस में जो काम कर रहे थे। लेकिन उससे जो मेन आरोपी हम बोलेंगे वो थे इंजीनियर अरुण कुमार मोहंतो, सेक्शन ऑफिसर थे, एंड सेक्शन इंजीनियर जो थे मोहम्मद आमिर खान, एंड टेक्नीशियन यानी कि जो टेक्नीशियन जो तकनीकी खराब होने से 2 व्यक्ति जाता है, जो बंदे जाते हैं उसको पप्पू कुमार थे वो। और अंडर सेक्शन 304 एंड 201 सीआरपीसी के तहत उनको भी अरेस्ट किया गया, फिर उनको रिमांड में भी
लिया हुआ है, रिमांड में लेकर फिर पूछताछ पूरा करेंगे। पहले भी पूछताछ किए थे, पहले पूछताछ के दौरान जो भी सबूत मिले थे, जो भी डाटा मिले थे सीबीआई को, फिर उसके आधार पर को भी अरेस्ट किया, अरेस्ट करके रिमांड में ले। फिर जो भी सूचना मिलता है फिर उनके साथ ये तीनों में थे, उनके अलावा और भी थे कई, तो उनसे और 3 या 4 दिन को भी सीबीआई अरेस्ट कर सकता है। बिल्कुल सरोज, एक बड़ा हादसा था जिसमें करीब 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो वहीं इस मामले को लेकर क्या इन 3 आरोपियों के अलावा और किसी के शामिल होने की खबर अभी तक सामने आई है? अभी तक तो कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इन्हें तीनों के अलावा और भी कई और 2 या 3 पर्सन जो भी है वो भी अभी फरार है। मैंने क्यों अभी घर में नहीं है, लेकिन उनका नाम और कुछ भी अभी तक सीबीआई बता नहीं रहा। लेकिन बाहर का एरिया में इलाका से जो सूचना मिलती है कि उनके अलावा भी और 2 या 3 जन भी अभी तक है, वो भी जो फरार है। अभी तक उड़ीसा में भी वो लोग नहीं है। जी बिल्कुल सरोज, जिस तरह से काफी समय लग गया सीबीआई को जांच करने के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी को लेकर, तो किस तरह से इनका सुराग मिला, किस तरह से सीबीआई को इनका पता चला? देखिए सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो तो उनका जो ब्लूप्रिंट होगा, ब्लूप्रिंट के आधार में सीबीआई पूरा उड़ीसा के हर माने कि बाहर के आसपास के जो भी स्टेशन है उसके आगे की पुलिस स्टेशन था, पीछे में पुलिस स्टेशन था, पूरा स्टेशन में जाकर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके बाद बाहुंजा स्टेशन में भी जाकर पूरा सीबीआई की टीम पूरा 3 से 4 दिन रहकर पूरा जो स्थानीय लोग जो होते हैं, लोकल जिसमें जो लोग होते हैं उनके पास भी गए थे, उनके पास में जाकर पूरा पूछताछ किए थे। उसके बाद उसके अलावा जो सेक्शन ऑफिस जो था, रेलवे का जो टेक्निकल जो ऑफिस था, उसमें भी वो जांच पड़ताल किए थे। तो वहाँ पर जांच पड़ताल के बाद उन्हें पता चला कि ये डिफॉल्ट था और इसके वजह से ये आदमी था। तो ये आदमी अभी कहाँ है? जी चलिए सरोजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रतीकात्मक तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बेवी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत हुई महंगाई की मार, ये नारा दिया गया था, आखिर क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ झूठ की बिसात बिछाकर जनता से अच्छे दिन आने वाले हैं का केवल छल किया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बेवी जी ने कहा कि परिणाम ये है कि पिछले 9 सालों से जनता की थाली केवल महंगाई की आग में झुलस रही है। खान पान की जरूरत की चीजों के दामों में कोई कमी नहीं आई है और जनता की कमाई पर भाजपाई लूट हावी है। महंगाई को लेकर मोदी जी के मंत्रीगण रोज नए बहाने बनाते हैं और जनता की खाली होती थाली में झूठ और प्रोपेगेंडा परोसे जाते हैं। पर अब जनता जागरूक हो रही है। जनता जान चुकी है कि जानलेवा महंगाई के असली प्रायोजक केवल मोदी सरकार ही है। तो महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में मोदी है तो महंगाई है। श्रीनिवास बेवी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी सरकार ने लोगों को थाली में महंगाई और झूठ का प्रोपेगेंडा परोसा है। इसे लेकर अब जनता जागरूक हो गई है और अब बीजेपी सरकार का अंत होने वाला है। उन्होंने ये सारी बातें महंगाई को लेकर कही और बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसे। तो तस्वीरें दिल्ली की, जहां महंगाई को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, केंद्र सरकार सत्ता के नशे में मस्त है। ये सारी बातें बीवी श्रीनिवास ने कही और जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि लगातार सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर जनता परेशान है और सब्जियों के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि लोग उन्हें खरीदना भी नापसंद कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें अपने खाने से गायब कर दिया है। जिस तरह अगर बात की जाए तो टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, हरी मिर्च इतनी महंगी हो गई है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो लगातार इसको लेकर दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला और महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। तस्वीरें दिल्ली से, जहां श्रीनिवास बेवी ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमीयत उलमा मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी साहब गोरा का कहना है कि इस मुल्क को यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा देश अलग अलग धर्म के मानने वालों का खूबसूरत मुल्क है और हमेशा रहेगा। इस मुल्क को यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का नारा है
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे के पेश नजर उम्मीद करता हूं सरकार इसे लागू नहीं करेगी। तो वहीं दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदल दिया गया है। इसके बाद अब इस सड़क को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड से नई पहचान मिल गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इस मामले में सदस्यों के साथ एक बैठक कर सड़क का नाम बदलने की मंजूरी दे दी। अब लेन का नाम भी बदल दिया गया है। औरंगजेब लेन मध्य दिल्ली में अब्दुल कलाम रोड को पृथ्वीराज रोड से जोड़ती है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।